बहुत बढ़िया, तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पुरानी हवेली का रहस्य भाग 3। राजू, विक्रम और मोहित उस रहस्यमयी तावीज को घूर रहे थे। उसकी चमक बढ़ती जा रही थी, जैसे वो खुद को चुनवाना चाहता हो। मोहित ने कहा, कुछ तो गड़बड़ है। ये तावीज किसी साधारण चीज का हिस्सा नहीं लग रहा। राजू ने हिम्मत दिखाई और तावीज की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने उसे छुआ, पूरे तहखाने में भयंकर कंपन होने लगा। दीवारें हिलने लगीं और पेंटिंग्स से निकलकर धुंधले धुंधले साए जमीन पर उतरने लगे। एक साया आगे आया, वही रहस्यमयी महिला जिसकी तस्वीर दीवार पर थी। उसने कहा, मैं इस हवेली की रक्षक हूं। जिसने तावीज को छुआ है वो अब मेरी परीक्षा देगा। 3 सवाल पूछे जाएंगे, अगर जवाब सही हुए तो खजाना मिलेगा, नहीं तो तुम भी इस हवेली में कैद हो जाओगे, सदा के लिए। तीनों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। अब पीछे हटना संभव नहीं था। महिला ने पहला सवाल पूछा, ऐसा क्या है जो जितना बढ़ता है उतना ही कम दिखाई देता है? मोहित ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, अंधेरा। महिला मुस्कुराए, सही। दूसरा सवाल, वो कौन है जो बिना पंखों के उड़ सकता है, बिना पैरों के दौड़ सकता है और बिना मुंह के बोल सकता है? विक्रम ने झट से कहा, हवा। महिला की आंखों में चमक और तेज हो गई। सही। अब बारी थी तीसरे और अंतिम सवाल की। अगर तुम मुझे रखते हो मैं सब कुछ तोड़ देती हूँ, अगर तुम मुझे तोड़ दो मैं सब कुछ जोड़ देती हूँ। मैं क्या हूँ? इस बार तीनों चुप हो गए। सवाल कठिन था। राजू ने अंत में धीरे से कहा, खामोशी। हवेली में अचानक सब कुछ शांत हो गया। महिला का साया धीरे धीरे गायब होने लगा और उसके अंतिम शब्द थे, तुमने परीक्षा पास कर ली, अब तुम्हारे सामने असली रहस्य प्रकट होगा। अचानक तहखाने की दीवार पीछे हटने लगी और वहां एक गुप्त कक्ष खुला, जिसमें सोने के सिक्के, पुराने हथियार और एक राजसी सिंहासन रखा था। लेकिन खजाने के बीच एक पुराना पत्र भी पड़ा था। ये खजाना सिर्फ पाने के लिए नहीं, बचाने के लिए है, क्योंकि जो इसकी रक्षा नहीं कर सका वो खुद खजाने का हिस्सा बन गया। अब कहानी एक और मोड़ पर पहुंच रही थी। क्या खजाना वास्तव में वरदान है या एक और श्राप? अगला भाग।